हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 सर्कल। पहले हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के लिए हम लोग को ये राउंडर की जरूरत पड़ती है, राइट। तो राउंडर में एक मैंने मेजरमेंट ले लिया, कोई भी एक मेजरमेंट ले लिया। मेजरमेंट लेकर के हम लोग ने क्या किया, एक पॉइंट पे रख करके, एक पॉइंट हो गया मेरा, इस पॉइंट पे रख करके हम सर्कल बना रहे हैं। ओके, ये हमारा हो गया सर्कल। ओके, अच्छा, अब इस सर्कल के इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन को, सर्कल के इस लाइन को अगर टच करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। ये हमारा हो गया सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर का नाम मैंने तो ओ दे दिया है, यहाँ पे ए ले लेते हैं। तो ओ ए हमारा हो गया इक्वल टू रेडियस होगा। अच्छा, सर्कल के सेंटर से इस सर्कल को और यहाँ के इस पॉइंट को अगर टच करते हुए कोई लाइन जाता है तो उसको सर्कल का हम क्या कहते हैं, डायमीटर। एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं हम। सर्कल के सेंटर से होके जा रहा है, ओके, इसे हम क्या कहेंगे, सर्कल का डायमीटर। ये मैंने ले लिया पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू हमारा हो जाएगा सर्कल का डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है सर्कल का, ये सर्कल का डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। यानी हम इसे बोल सकते हैं 2r। और जो रेडियस होता है ये डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं d/2। इसको डायमीटर को दिखाने के लिए हम लोग d का यूज करते हैं और रेडियस को दिखाने के लिए हम लोग r का यूज करते हैं। तो r इक्वल टू d/2 होता है और d इक्वल टू 2r होता है। ओके, अच्छा, अब दूसरा एक लाइन होता है जो सर्कल को टच करता है, इसे हम सर्कल का क्या कहते हैं, कॉर्ड। ओके, ये हो गया हमारा सर्कल का कॉर्ड। इसे हम लोग लेते हैं सी डी। सी डी हमारा हो जाएगा कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये जो सर्कल का ये जो लाइन है, सर्कल जिस पाथ से जा रहा है उस पाथ को हम सर्कल का सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ओके, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस को हम लोग सी से दिखाते हैं और सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर होता है। और चूंकि 2 और आर मिला करके डी बनता है, इसलिए हम लोग पाई डी भी बोल सकते हैं इसको। यानी सी के दो फॉर्मूले हैं, 2 पाई आर और पाई डी। ये दो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सी निकाल सकते हैं। ओके, और अगर सर्कल का एरिया निकालना है, यानी कितना बड़ा है उसका अगर एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 42। प्रैक्टिस सेट 42 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल दिया हुआ है, उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, d इक्वल टू हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है और c इक्वल टू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बिकॉज ऑफ d इक्वल टू 2r होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है, और 2 इंटू 7, 7 टू 14 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा यहाँ पे d। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हम लोग पाई डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। पाई डी, पाई इक्वल टू 22/7 है और d इक्वल टू हमारा 14 होगा। पाई की वैल्यू ये फिक्स रहती है हमारा 22/7 या 3.14, ये दोनों में से कोई एक हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 r जो है 22/7 के 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसके लिए हम लोग 22/7 लेंगे। 7 टू 14 हो गया यहाँ पर, तो 22 इंटू 2 रिमेनिंग होता है, 2 टू 4 और 2 टू 4, 44 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर सर्कमफेरेंस हो जाएगा स्टेबल के लिए। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को r फाइंड करने के लिए बोल रहा है और d इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके साथ में सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। बिकॉज ऑफ r हाफ होता है डायमीटर का, तो डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, अपॉन 2 कर लिया, डिवाइड करके 14 आ जाएगा इसका सेंटीमीटर। r इक्वल टू हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा।
सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई डी होता है, तो 22/7 इंटू यहाँ पर d इक्वल टू 28 है, 28 कर लिया, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे रिमेनिंग होता है 22 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस मिल जाएगा सर्कल का। थर्ड इसका क्वेश्चन है, हमें रेडियस पूछ रहा है क्या होगा, डायमीटर भी पूछ रहा है क्या होगा, और सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस 616 सेंटीमीटर दिया है। चलो फॉर्मूला पहले सर्कमफेरेंस का ही लगा लेते हैं हम लोग सोल्यूशन में। सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई डी होता है, ओके। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस 616 दिया है, पाई की वैल्यू 22/7 और डी हो गया 22/7, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, सो डी इक्वल टू 616 इंटू 7/22 हो जाएगा। 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल से 1 डिवाइड नहीं होगा तो 2 0 ज़ा 0 लेके जाएंगे, अब 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 हो गया। अब 11 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22, रिमेनिंग होगा 8, 11 8 ज़ा 88, 28 इंटू 7 यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा, 28 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 ज़ा 56, 56 का 6 कैरी कर लिया 5, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 5 19 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारे पास क्या आ गया, 196 सेंटीमीटर आ गया, ओके। और r इक्वल टू, बिकॉज ऑफ r इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है, सो 196 का हाफ यानी 2 9 ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 98 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इसका। फोर्थ क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करने के लिए बोल रहा है टेबल में, डायमीटर हम लोग को फाइंड करना है, वंस अगेन सर्कमफेरेंस हम लोग को दे दिया है 72.6 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चन दे दिए हमें, इसको सॉल्व करना है। अब चलो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में वंस अगेन यहाँ पे सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर हम लोग लगा लेते हैं, ओके। सर्कमफेरेंस में सर्कमफेरेंस का मेजरमेंट 72.6 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कर लिया हम लोग ने, आर को यहीं छोड़ करके बाकी ट्रांसफर कर लेते हैं, सो आर इक्वल टू 72.6 इंटू 7/22 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 11 से डिवाइड हो जाएगा ये, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 3 रिमेनिंग होता है, फिर से 11 3 ज़ा 33, 3.3 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे बचता है हमारे लिए 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 7 3 ज़ा 21 होता है, कैरी कर लिया 2, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 23, 1 नंबर का डेसिमल था, 1 नंबर का डेसिमल लगा करके 2 कर दिया इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग होता है 1, राइट, पॉइंट था लगा लिया यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, देन रिमेनिंग होता है 1, फिर से 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आएगा 11.55 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। सो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू रेडियस 11.55 सेंटीमीटर का डबल कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, कैरी कर लिया 1, 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 1 23, 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट्स लगा दिया, तो 23.10 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमीटर आ जाएगा, दैट मीन्स 23.10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। ओके क्लास, आई होप समझ में आ गया रहेगा क्वेश्चन इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। हमें सर्कमफेरेंस दे दिया है 176 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है रेडियस क्या होगा। सेम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, रेडियस पूछा है इसलिए 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस 176 दिया था, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो गया, आर को यहीं पे छोड़ करके बाकी सबको ट्रांसफर कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर 176 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर 22 और 2 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर आकर के डिवीजन में हो जाएगा, आर यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा,
डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 11 4 जा 44। सो r इक्वल टू 4 और 7 बचता है, राइट। यहाँ पे r इक्वल टू 4 इंटू 7, सो देयरफॉर r इक्वल टू 4 इंटू 7, 7 4 जा 28। सो आंसर में हमारे बनता है, सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका रेडियस 56 मीटर दे दिया है। What would it cost to put a 4 round fancy around this garden at the rate of ₹40 per meter? गार्डन का जो रेडियस है वो हमें 56 मीटर दे दिया है, ओके। और इसके 4 राउंड फैंसी लगाने हम लोग को। फैंसी का जो कॉस्ट है पर मीटर ₹40 है, पर मीटर 40 रुपीज़ है। तो टोटल अगर 4 राउंड की फैंसी अगर लगाते हैं, 4 राउंड की अगर फैंसी लगाते हैं तो कॉस्ट कितना होगा वो हमें बताना है, ओके। तो चलो देखते हैं हम लोग सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन में पहले तो ये सर्कुलर क्या है, गार्डन है, बराबर है। तो सर्कुलर गार्डन जो है, सर्कुलर गार्डन के ये जो है फैंसी यहाँ पे लगेगी और इसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, बराबर है। तो सर्कमफेरेंस इसका पहले निकालना है हम लोग को। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इक्वल टू of the circular garden इक्वल टू 2 पाई r होता है, क्योंकि r हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम लोग ने r ले लिया। नेक्स्ट इसमें वैल्यू रख लेते हैं इसमें, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 56, 7 8 जा 56, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पुट 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होता है, 32 का 2 कैरी कर लिया 3, 16 2 जा 32, 33 34 35, यहाँ पे 35 हो गया मीटर। जो फैंसी होती है हमारी वायर की होती है, तो एक राउंड अगर हम फैंसी का लगाते हैं तो फैंसी के एक राउंड के लिए इतना वायर क्या होगा, एक्सपेंस होगा, इतना वायर खर्च होगा, राइट। तो ऐसे 4 राउंड के लिए कितने वायर लगेंगे पहले हम वो निकाल लेते हैं, ओके। सो द लेंथ ऑफ required wire for 1 round equal to 352 मीटर। अभी ये 4 राउंड लगाना था हम लोग को, तो 4 राउंड का हम लोग देख लेते कितना लगता है। द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर फॉर 4 राउंड इक्वल टू 252, 352 इंटू 4, ओके। 4 2 जा 8 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14। इतना मीटर वायर 4 राउंड के लिए लगेगा, ओके। अब हमें एक्सपेंसेस निकालना है या टोटल कॉस्ट निकालना है। सो टोटल एक्सपेंसेस या टोटल कॉस्ट इक्वल टू, यहाँ पे रिक्वायर्ड वायर जो था, लेंथ ऑफ वायर इंटू रेट। लेंथ ऑफ वायर इतना था, 1408 मीटर था, और रेट हमारा था 40 रुपीज़, यहाँ पे लिखा था 40 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 कट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 8 4 जा 32, 32 का 2 कैरी कर लिया 3, और 4 0 जा 0 प्लस 3 3 होगा, 4 4 जा 16 कैरी कर लिया 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। इतना रुपया उसका खर्च होंगे फैंसी करने के लिए, 56,320 रुपीज़। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग। सो द कॉस्ट ऑफ
फैंसी इक्वल टू 56,320 रुपीज। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 4 है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट is 1.4 meter. How many rotations will the wheel complete as the car travel 1.1 किलोमीटर? यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक बुलक कार्ट है, उस बुलक कार्ट का जो व्हील है उसका डायमीटर जो है आपका 1.4 मीटर है। डायमीटर सेंटर से होकर के जो लेंथ जाता है उसको डायमीटर, राइट, उसका डायमीटर 1.4 मीटर है। 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितने टाइम ये रोटेट होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, अगर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है तो पहले हमें इसका व्हील का सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, और सरकमफेरेंस के लिए हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इक्वल टू 1.4 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, ये 1.4 मीटर के बेस पे इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, और सरकमफेरेंस निकालने के बाद सरकमफेरेंस से इसको डिवाइड कर लेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ the wheel of बुलक कार्ट इक्वल टू पाई डी होता है। अब यहाँ पे पाई इक्वल टू 22/7 इंटू डी इक्वल टू 1.4 था। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 0.2 हो जाएगा यहाँ पे। 22 इंटू 0.2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4.4 मीटर इसका क्या हो जाएगा, बुलक कार्ट का जो व्हील है उसका सरकमफेरेंस 4.4 मीटर हो जाएगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 1.1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। सो 1.1 इंटू 1000 हम लोग ने कर लिया, तो यहाँ पर 1000 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 11,000 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ हुआ तो 11,000 हो जाएगा, बट यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल था, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल लगा दिया, तो आंसर विल बी 1100 मीटर हो जाएगा। ओके, अब 1100 मीटर को आपको 4.4 से डिवाइड करना है, 4.4 मीटर से डिवाइड कर दो। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रोटेशन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। ओके, अब डिस्टेंस हमारा 1100 था, सरकमफेरेंस 4.4 था। पॉइंट निकालने के लिए हम लोग ने ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 11,000 अपॉन 44, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, यहाँ पे बचता है 1000 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यहाँ पर 250 रोटेशन लगेगा, रोटेशंस लगेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो बुलक कार्ट का व्हील है उससे 250 टाइम राउंड लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।